कुछ तो बड़ा होने वाला है, तभी तो ईरान की और अमेरिका की जो कल पाकिस्तान में मीटिंग होनी थी वो कैंसिल हो गई। और कहीं ना कहीं ईरान को ये इनपुट मिल चुका है या इंट मिल चुका है कि अगर इस मीटिंग में ईरान का कोई डेलीगेट या कोई भी चाहता है तो उसकी हत्या की प्लानिंग हो सकती है। कुछ तो है। यूएस और ईरान के बीच में पीस टॉक की जब इस्लामाबाद एक जगह चुनी गई तो ईरान झिझक गया था। ईरान बार बार आनाकानी भी कर रहा था क्योंकि ईरान को इंटेल मिल चुका था कि बातचीत के लिए जो डेलीगेशन जा रहा है उसको मार दिया जा सकता है। पूर्व रॉ एजेंट लकी बीस ने भी बातचीत से 2 दिन पहले बताया था कि ईरान को पूरी तरह से उनको एक इंटेलिजेंस मिल चुकी है कि उनके डेलीगेशन की जान को खतरा है, उनके साथ साथ कुछ भी किया जा सकता है। 9 अप्रैल की रात 8:50 में यह वीडियो लकी बीस ने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया। करीब 1 हफ्ते के बाद अब इस बात का खुलासा हुआ है कि ईरानी डेलीगेशन के प्लेन को क्रैश कराने का पूरा प्लान बनाया गया था। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप लेबनान के हिजबुल्लाह से जुड़े मीडिया आउटलेट अल मयादीन ने यह जानकारी दी है। आउटलेट में बताया गया कि ईरानी डेलीगेशन को वापसी के वक्त गंभीर सुरक्षा खतरे का सामना करना पड़ा। डेलीगेशन के साथ गए प्रोफेसर मोहम्मद मरांदी ने लेबनानी मीडिया को बताया कि उनके प्लेन पर हमले की वार्निंग दी गई, जिसके चलते यात्रा के दौरान और बाद में हम लोगों ने अपनी सतर्कता बढ़ाई। पहले आप ये लकी बीस का ये वीडियो सुनिए। यार दुनिया में कुछ तो अलग होने वाला है, कुछ तो बड़ा होने वाला है, तभी तो ईरान की और अमेरिका की जो कल पाकिस्तान में मीटिंग होनी थी वो कैंसिल हो गई। अगर आप ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आर्कजी का एक ट्वीट देखें मॉर्निंग का, वो भी उन्होंने डिलीट कर दिया जो इस मीटिंग को लेकर था। और कहीं ना कहीं ईरान को ये इनपुट मिल चुका है या इंट मिल चुका है कि अगर इस मीटिंग में ईरान का कोई डेलीगेट या कोई भी चाहता है तो उसकी हत्या की प्लानिंग हो सकती है और ये सीज फायर कभी भी टूट सकता है, जो 14 डेज का सीज फायर है। नहीं तो इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इतनी बड़ी मीटिंग जो विश्व शांति को लेकर हो रही हो और वो एकदम से मीटिंग का कैंसिल होना, कुछ तो है। लकी बीस ने पहले से ही इस खतरे को भांपते हुए ये वीडियो जारी किया था, जो कि काफी चर्चा में रहा। आज जब इतना बड़ा खुलासा हुआ है तो लोग इस वीडियो की चर्चा कर रहे हैं। ईरानी राजनीतिक विश्लेषक मोहम्मद मरांडी ने समाचार आउटलेट अल मयादीन को बताया कि जैसे ही उनको हमले का आशंका हुई तभी प्लेन का रास्ता बदला गया। ये सब लास्ट मिनट में किया गया। फ्लाइट के अंदर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, ईरान संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गालिबफ सहित डेलीगेशन मौजूद था। तुरंत फैसला लिया गया और फिर उसके बाद में बस, ट्रेन और कार के सहारे तेहरान तक पहुंचा गया और उसके लिए भी हम लोगों ने एक वैकल्पिक मार्ग लगातार हम चुनते रहे। तेहरान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर मरांडी ईरानी डेलीगेशन के साथ इस्लामाबाद गए थे। उन्होंने बताया कि हमें डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट का सामना करना पड़ा। हम पहले से भी इसके लिए मेंटली रूप से तैयार थे क्योंकि हमें पता था कि अमेरिका ऐसा कुछ कर सकता है। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद जाते समय सीधे खतरे मिले कि हमारे विमान पर अटैक होगा। इसके बाद जब हम लोग वापसी के लिए लौटे तो हमने सीक्रेट रूप से अपना विमान ही चेंज किया। ईरानी प्रतिनिधिमंडल के विमान ने अचानक फिर रूट चेंज किया और ईरान के शहर मशहद में इमरजेंसी लैंडिंग की। वहां से ये सारे मेंबर्स ट्रेन, कार और बस से तेहरान तक अपनी यात्रा करके अपनी जान बचा पाए। मरांडी ने मंगलवार को अल मयादीन से बताया कि हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है और हम अगले दौर के युद्ध के लिए खुद को तैयार करने में काफी व्यस्त हैं। ईरान हमेशा से जानता था कि अमेरिका धोखेबाज है। उन्होंने आगे कहा कि शासन अपनी सैन्य क्षमताओं को हम लोग मजबूत कर रहे हैं। हम बातचीत के साथ साथ युद्ध की भी तैयारी कर रहे हैं। ये खुलासा तब हुआ है जबकि इस्लामाबाद पर दोबारा बातचीत की बात की जा रही है। दूसरे दौर की बातचीत के लिए 2 अलग अलग जगहें वहां पर डिसाइड की जा रही। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद पर भी बातचीत हो सकती है और पाकिस्तान इसके लिए प्रपोजल दे रहा है। लेकिन ये कितनी बड़ा यहां पर एक खुलासा किया है, जो कि डेलीगेशन के साथ ईरानी प्रोफेसर है, उन्होंने बताया कि अगर दोबारा भी बातचीत की हो रही है तो लेकिन हमारे डेलीगेशन पर पहले ही ये इस जान के खतरा हो चुका है। और ऐन वक्त पर उन्होंने ये खुलासा किया है कि दूसरे दौर की बातचीत की जब तारीख और वक्त डिसाइड किया जा रहा है उस समय उन्होंने ये रिवील किया है कि पहले दौर की बातचीत के दौरान उनके डेलीगेशन पर इस तरह से हमले का पूरा प्लान बनाया गया था। यानी कि इस्लामाबाद से निकलते ही ईरान के इस डेलीगेशन को, ईरान के प्लेन को किसी भी तरह क्रैश कराने का पूरा प्लान बना दिया गया था। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इस पर अभी किसी तरह का कोई
स्टेटमेंट और किसी देशों की तरफ से नहीं आया है, ना ही किसी तरह के और कोई खुलासे अभी तक इसमें हैं। ये दावे सिर्फ ईरान के उस प्रोफेसर ने लेबनानी मीडिया आउटलेट से किए हैं। उन दावों को हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि कितनी सच्चाई इन दावों पर है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन अगर ऐसी बात है और इसमें सच्चाई है तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप बातचीत के लिए अगर कोई डेलीगेशन जा रहा है उस पर भी अटैक होने का थ्रेट है। और रकीब इसने 9 तारीख को यही वीडियो जारी करके पूरी की पूरी इस बात को पर्दाफाश किया। तो उन्होंने कहा था कि ये बातचीत की तारीख और वक्त इसीलिए डिसाइड नहीं हो पा रहा क्योंकि ईरान के पास में प्रॉपर इंटेल है कि उनकी डेलीगेशन पर जान से मारने की कोशिश हो सकती है। और सेम टू सेम वही बात आज जो है ईरान के प्रोफेसर ने खुलासा किया कि हमारे विमान को डायरेक्ट थ्रेट मिला था। डायरेक्ट थ्रेट मिलने के बाद हमने लास्ट मिनट अपना रूट चेंज किया और जब हम ईरान की सीमा पर दाखिल हुए तो हमें इमरजेंसी लैंडिंग की और उसके बाद हम फिर बस और ट्रेन, कार, इन सब चीजों से राजधानी तेहरान तक पहुंचे थे। अब ऐसे में ये डर या ये आशंका जताई रही क्या अब दूसरे दौर की बातचीत में ईरानी डेलीगेशन जाएगा, ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका एक बार फिर दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है कि क्या एक शांति वार्ता के लिए अगर कोई डेलीगेशन किसी देश का दूसरी जगहों पर जा रहा है तो क्या उसकी इस तरह से उसको टारगेट किया जा सकता है। इस्लामाबाद पर भी चर्चा ये हो रही है कि क्या पाकिस्तान को इन सब चीजों की जानकारी थी या नहीं थी। आखिर क्यों इस्लामाबाद में ये पीस टॉक को रखा गया था, किसी ऐसे देश में जहां पर इस सुरक्षित माहौल के बीच में बातचीत कराई जाए, लेकिन एक आतंक परस्त मुल्क को एक शांति के लिए वहां पर चुना गया। तो ईरान लगातार पाकिस्तान की इस रवैये से चिंतित भी था और हैरान भी था। क्यों ऐसा? ईरान और पाकिस्तान के मजबूत संबंध होने के बावजूद पूरी तरह से ट्रंप के ट्रैप पर पाकिस्तान फंसा, शहबाज शरीफ फंसे और असीम मुनीर फंसे और उसी तरह से इस ट्रैप में ईरान को फंसाने के लिए ये पूरा जाल बिना गया था। फिलहाल खुलासे के बाद ऐसा ही लग रहा है कि ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी और जिसकी प्लानिंग ये कहीं से लीक हुई और इंटेलिजेंस को इसकी खबर हुई, क्योंकि कहा जा रहा है कि रूस की पूरी इंटेलिजेंस ईरान को इस समय सूचनाएं दे रही है, सारी इमेजेस प्रोवाइड कर रही है, पूरी तरह से मदद कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये ईरान या रूस के इंटेल को ये पता चला होगा कि वास्तव में कोई बहुत बड़ा अटैक यहां पर ईरान डेलीगेशन के ऊपर हो सकता है और उसी के आधार पर फिर ये प्लेन चेंज हुआ, रूट चेंज करके ये तब जाकर ये डेलीगेशन साकुशल तेहरान तक पहुंच पाया है।